भारत विश्व में धान के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, जो पूरे विश्व में धान के कुल उत्पादन का लगभग 20% उत्पादन करता है। यह देश के पूर्वी और दक्षिणी भाग के लोगों का प्रमुख भोजन है। धान उड़ीसा की मुख्य खाद्य फसल है। धान की फसल पर विभिन्न कीटनाशी जीव रोगों का प्रकोप होता है, जिसमें से उड़ीसा में खरीफ फसल के दौरान ब्राउन प्लांट हॉपर की समस्या बहुत गंभीर है, जो राज्य के कुछ भागों में पाया जाता है। ब्राउन प्लांट हॉपर वर्षा पर आधारित और सिंचाई पर आधारित दोनों परिप्रणालियों में प्रमुख समस्या है। ब्राउन प्लांट हॉपर का गंभीर प्रकोप वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान बोलांगीर, कालाहांडी, सुबर्णापुर, नवापाड़ा और बारगढ़ जिलों में देखा गया। ब्राउन प्लांट हॉपर 2 से 12 के समूह में पत्ते के आवरण में पौधे की सतह के पास या पत्ते के बीच में पत्तों के ब्लेड्स की मध्य शिरा पर अंडे देते हैं। हाल ही में अंडों से निकले शिशु कीट रुई जैसे सफ़ेद होते हैं और 5वें स्टार में ये बैंगनी भूरे रंग के हो जाते हैं। वयस्क हॉपर 4.5 से 5 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं और हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग के होते हैं। शिशु कीट और वयस्क दोनों ही पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। यह पौधे की सतह पर पानी के ऊपर एकत्रित होते हैं। इनसे प्रभावित पौधा सूख जाता है और झुलसे हुए पौधे की तरह लगता है, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। परिपक्व पौधे सूखते हुए गोलाकार आकार में देखे जा सकते हैं। ये ग्रेसी स्टंट, रेक्ट स्टंट और विल्टेड स्टंट रोगों के रोगवाहक भी बन जाते हैं। डिम स्थिति संबंधी चिन्ह खेत में पौधों के फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण का कारण बनते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर के खतरे को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र भुवनेश्वर ने राज्य कृषि विभाग, उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर ब्राउन प्लांट हॉपर के संभावित क्षेत्रों में नियमित सर्वेक्षण, निगरानी, ई पेस्ट निगरानी एवं जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि किसान के खेत पाठशालाएं, 2 दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर ब्राउन प्लांट हॉपर की संख्या को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के स्तर से नीचे रखने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर के प्रकोप को रोकने के लिए किसानों को परामर्श दिया जाता है कि खेतों और इसके आसपास के क्षेत्रों से खरपतवार को हटा दें, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग न करें, जो कि प्राकृतिक शत्रुओं को भी नष्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग न करें, बीजों को बोने के 30 दिन बाद प्रत्येक सप्ताह के अंतराल पर पौधे के तल पर ब्राउन प्लांट हॉपर पर नजर रखें। ब्राउन प्लांट हॉपर स्थानिक क्षेत्रों में धान की पौध एक एक पंक्ति छोड़कर लगाएं। पास पास पौध न लगाएं और प्रत्येक 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर स्थान छोड़ें, ताकि नाशी जीवों को फैलने से रोका जा सके। अत्यधिक प्रकोप के समय खेतों को बारी बारी गीला करें एवं सुखाएं। किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं को ब्राउन प्लांट हॉपर्स के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे कि वॉल्फ स्पाइडर, पर्डोसा, स्यूडोएनुलेटा और लिंक स्पाइडर, ऑक्सियोस्पस जैवेनस, जो वयस्क ब्राउन प्लांट हॉपर पर धावा बोलते हैं, और मिरिड बग, साइरेटोरीनस लिविडपनिस, जो ब्राउन प्लांट हॉपर के अंडों और छोटे शिशु कीटों पर धावा बोलते हैं, को चिन्हित करने, संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। ब्राउन प्लांट हॉपर के बारंबार प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र, राज्य कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर नाशी जीवों की संख्या को सफलतापूर्वक कम करने के लिए सामूहिक रूप से उपरोक्त कदम उठाए गए। ब्राउन प्लांट हॉपर पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया गया और वर्ष 2018-19 के दौरान उड़ीसा में केवल कुछ स्थानों पर ही इस नाशी जीव का प्रकोप आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के स्तर से ऊपर रहा।